जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिसेफ की जानब से पेड इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। महाना वजीफा तकरीबन 5 लाख रुपए मिलेगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मजीद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ना सिर्फ अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा। इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, वरना एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की जानब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंटर्नशिप के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं लैपटॉप पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें आपको वाज़ी नजर आ सकें। आप सिंपल यहाँ ब्राउजर के अंदर आएंगे, यहाँ पे आकर आपने सर्च करना है जी यूनिसेफ इंटर्नशिप। ठीक है, सिंपल 2 कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, यूनिसेफ इंटर्नशिप, एंटर कर देना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी, इंटर्नशिप्स यूनिसेफ कैरियर्स लिखा हुआ है, ऊपर यूनिसेफ है, साथ में यूनिसेफ का लोगो है। आपने ये 2-3 चीजें जो है ना वो वेरीफाई करने के बाद आपने इंटर्नशिप यूनिसेफ कैरियर्स के ऊपर क्लिक कर देना, यानी पहले लिंक के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यूनिसेफ जो है वो इंटर्नशिप वाले पोर्टल के ऊपर कुछ इस तरह से पहुंच जाएंगे। यहाँ से भी आप इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ देख सकते हैं। मैं सिंपल जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर की जाने बढ़ता हूँ। यहाँ पे ब्लू एक पट्टी आपको नजर आ रही है, उसके अंदर आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जो एक्सप्लोर यूनिसेफ है, इसके साथ जो है वो सर्च जॉब्स का एक बटन नजर आ रहा है। मैं हाईलाइट करके आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये देखें, यूनिसेफ के साथ जो है वो आपको यहाँ पे सर्च जॉब्स का बटन मिल रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यूनिसेफ की जानब से जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी एक मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देख लें, मुख्तलिफ जॉब्स हैं, बट हमारा टारगेट क्या है जी, हमने इंटर्नशिप पे अप्लाई करना है, ना कि जो है वो जॉब के लिए। अब सिंपल हम यहां से इंटर्नशिप को फिल्टर करेंगे। कैसे? अब देखें, यहाँ पे सर्च फॉर जॉब्स आ रहे हैं ना, आप यहाँ पे इंटर्नशिप भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट टाइप, इसके साथ डाउन एरो है। आपने इसके डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें कंसल्टेंट फिक्स, यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रहा है जी इंटर्नशिप। आपने इसके ऊपर चेक साइन लगाना है, तो सिर्फ इंटर्नशिप इस पेज पे रह जाएगी, तो बाकी तमाम जॉब्स को जो है वो हटा दिया जाएगा। ये देखिए, मैंने इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक किया तो नीचे से जॉब्स हट गई हैं। अब यहाँ पे इंटर्नशिप वाला पेज ओपन हो चुका है। व्यूअर्स, इनकी एक रिमोट इंटर्नशिप भी है, एक इनकी इंटर्नशिप वो है कि जो आपने जाके वहां पे करनी है उनके पास, इसीलिए तो फ्री वीजा सब कुछ मिलेगा ना। तो आज की वीडियो के अंदर जो मेरा टारगेट है ना, हमने वहां पे जाके जो है वो मोरक्को के अंदर जाके इंटर्नशिप करनी है, ना कि रिमोट। इस रिमोट इंटर्नशिप पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका अलग से जो है वो क्राइटेरिया है, अलग से सारा कुछ है। ठीक है, इसलिए अभी मैं इसको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आपको लगे जी पीछे जो है वो दूसरी वीडियो देखी हुई है और वो वीडियो देखने के बाद जो है वो आप रिमोट वाली पे अप्लाई करें, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है, कल बना के अपलोड की है, वो वीडियो जो है वो सिर्फ फिजिकल इंटर्नशिप के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, हाँ, अगर आप कहेंगे कि रिमोट इंटर्नशिप पे भी बनाए तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में बना के आपको दिखा दूंगा। अब सिंपल आप जो है वो नीचे ये जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन जो है वो मोरक्को आ रहा है। आपने इस वाले जो है वो लाइन के ऊपर जो लिखी हुई है ना इंटर्नशिप सिलेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन आपने इस सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, इस इंटर्नशिप की डिस्क्रिप्शन ओपन हो चुकी है। अब जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर जो है वो कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यहाँ तो मोरक्को लिखा हुआ है, पाकिस्तान की तो लोकेशन यहाँ पे है ही नहीं। भाई, मोरक्को के अंदर जाके आपने जॉब करनी है, ठीक है, जाके वहां पे इंटर्नशिप आपने करनी है, तो ये वो वाली लोकेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे देखें जी, आप चाहें तो इसकी मुकम्मल डिटेल पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है पहली वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा, मतलब एक नेक्स्ट टैब आप लोगों के सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जी, ये कुछ टाइम लेगा, मेरा इंटरनेट आज स्लो है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। ये तो व्यूअर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एक्टिव लिखना है, ताकि जब वहां से यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे रब्ता करे तो उन्होंने जो है वो आपकी ईमेल के थ्रू ही आपसे रब्ता करना है। ठीक है, आप सिंपल जो है वो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना चेक साइन लगाएंगे। चेक साइन लगाने के बाद आप सिंपल जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ईमेल के ऊपर जो है वो ईमेल ऐड करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सिंपल व्यूअर्स, आप लोगों के साथ इस तरह से जो है वो नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आप अगर अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो सिंपल आप अपनी रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि आपने कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। हमने मैनुअली जो है वो अपनी एप्लीकेशन को लेकर चलना है, ताकि हम अपना तमाम डाटा यहाँ पे अपडेट कर सकें। आपने सिंपल कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले टाइटल है, यहाँ पे आपने देखना है आपका जेंडर क्या, आप मिस्टर हैं, आप मिस हैं, मिसिस हैं, मतलब यहाँ पे आप, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर को लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नेम, और अपने जो है वो पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ अली। ठीक है, लास्ट नेम पे कर देता हूँ अली हमजा, ये कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेफर्ड नेम क्या है जी, दोनों को मिला के लिखना है, मतलब शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुकम्मल नाम लिखना है, जैसे कि अली हमजा। ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट, मैं पहले ही बताया कि 18 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है, मैं इसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। नीचे करंट एड्रेस है, आपने यहाँ पर एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस लाइन अगर पहले में पूरा नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरे के अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो अब सिंपल यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद आपने सिटी अपना ऐड करना है, जो भी सिटी, मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ लाहौर। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आ रहा है, अब यहाँ पे आपको मुकम्मल लिस्ट ओपन हो रही है, यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन ऐड करनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप पाकिस्तान के किस सूबे से आपका ताल्लुक है वो आप यहाँ पे ऐड करें। मैं मिसाल के तौर पर लाहौर को लेकर चल रहा हूँ तो मैं पंजाब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप लाहौर का जिप कोड जिसे पोस्टल कोड कहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर ऐड करना है +92, ठीक है। फिर 0 के बगैर जो नंबर आता है वो आपने ऐड करना है। सेल नंबर एक और ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कि किस किस कंट्री की नेशनैलिटी आपके पास है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने होम कंट्री जैसे कि पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देंगे। सेकंड आपके पास कोई नेशनैलिटी है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके जो है वो सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू नेशनल ऑफ विद द पोजीशन बेस्ड, मतलब जहाँ पे इंटर्नशिप अनाउंस की गई है आप वहां की नेशनैलिटी रखते हैं तो आपने लिखना है जी नो, ठीक है। उसके बाद हैव यू टेकन लीगल स्टेप चेंजिंग योर प्रेजेंट नेशनैलिटी, क्या आप जो है वो नेशनैलिटी चेंज करना चाहते हैं, मतलब कोई कोशिश वगैरह कर रहे हैं आप कि आप किसी दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी हासिल कर लें, तो हम नहीं कर रहे, इसको भी नो कर देंगे। प्लीज सेलेक्ट योर नेशनैलिटी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर आप जो है वो पाकिस्तान ऐड कर देंगे। इंडिया से हैं जहां से भी आप अपना कंट्री ऐड करेंगे, मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे बाय मिस्टेक यस हो गया, मैं इसको नो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स प्लीज आप जो है वो स्टेट थोड़ा सा आपने 1-2 लाइन के अंदर अपनी जो है वो नेशनैलिटी के बारे में बताना है, ठीक है, आप इसको रीड करें, यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद प्रेफर्ड वर्क टाइप, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो क्या आप फौरन अवेलेबल होंगे या इस वक्त आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेलेबल इमीडिएटली, भाई जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये करने के बाद सिंपल आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो नेक्स्ट हमारा एजुकेशन के रेलेवेंट जो है वो पेज ओपन हो चुका है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। अब आपने यहाँ पे बताना है कि आप इस वक्त बैचलर के अंदर एनरोल्ड हैं या आपने बैचलर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैचलर्स मास्टर पीएचडी में एनरोल्ड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी कम से कम जो अंडर ग्रेजुएशन है यानी बैचलर है उसको कंप्लीट किए हुए 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर है, तो वो लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला आ रहा है जी कि आप बैचलर्स में इस वक्त एनरोल्ड हैं, ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे आ रहा है कि आपने बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कर ली है और 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट किया, मतलब 2 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब अब 2025 चल रहा है, इसी के हिसाब से देख लेंगे 2023 के एंड तक या इस तरह, ठीक है, वो देख लीजिएगा खुद। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे यहाँ पे आ रहा है कि आपने जो है वो बैचलर्स ग्रेजुएशन कर ली है डिग्री प्रोग्राम के अंदर और आपको कंप्लीट किए 2 साल से ज्यादा हो गए, तो मैंने पहले बता देना 2 साल से ज्यादा वाले जो है यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बयान नहीं करें, कहने का मकसद ये है कि आप अहलियत के मुताबिक चलें। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है जी कि आप मास्टर डिग्री में इस वक्त एनरोल्ड हैं या फिर आप जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो 2 साल में कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 2 साल हो गए हैं कंप्लीट हुए, ठीक है, या फिर आप मास्टर डिग्री यहाँ पे वही ग्रेजुएट फ्रॉम मास्टर्स डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मास्टर्स जो है वो 2 साल से मतलब ऊपर हो गया टाइम किए हुए, तो ये वो वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस चीज को आपने देख लेना है। तो मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, मैंने बीएस किया हुआ है और मुझे 2 साल अभी नहीं हुए, तो देन ये सेकंड ऊपर, ठीक है, ये मैं जस्ट डेमो डाटा ऐड कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ओके। ये काम करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है वो कितनी है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट को वहां पे हाई स्कूल कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे आपको जो डाटा आएगा ना वो इंटरमीडिएट और आपका बैचलर्स वगैरह का ही आएगा। हाँ, आपकी जो है वो ग्रेजुएशन आपकी आ रही है, जैसे आपने एमएस एमफिल किया तो वो भी आप ग्रेजुएशन के अंदर ऐड करेंगे, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है बीएस प्रोग्राम वो भी आप इसी के अंदर ऐड करेंगे, फिर इंटरमीडिएट आप हाई स्कूल के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब मैंने ऐड करना है जी डिग्री टाइप क्या है, कौन सी डिग्री है, एडवांस डिप्लोमा है, एसोसिएट डिग्री है, बीएस बैचलर डिग्री है, क्या है। तो मैंने मिसाल के तौर पर बैचलर्स डिग्री ऑनर्स में की हुई है, 4 ईयर प्रोग्राम, तो मैं ऑनर्स के अंदर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन है, तो व्यूअर यहाँ पे हर किस्म डिसिप्लिन वाला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है कि ये लोग अप्लाई नहीं, ये देखिए मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस में किया है, मैं चेक करता हूँ कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है जी, अवेलेबल है, ये लें मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब कंप्यूटर साइंस जो आपने सिलेक्ट कर लिया, क्या मजीद मेजर कोई सिलेक्ट आप करना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट मजीद भी आगे जो है वो सब कैटेगरीज होती हैं, आप उनमें से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर आईटी आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, और मजीद कंप्यूटर, ये देखें मेजर जो है वो यहाँ पे आ रहा है जी, मेजर ये देखें जी, ये सारी एक लंबी लिस्ट मौजूद है, ठीक है, कि किसी अंदर, तो ये आप यहाँ पे अपने मुताबिक लेके चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर
साइंस किया, मैं सर्च के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च के ऊपर क्लिक, वो कह रहे हैं हाँ जी बताएं, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में किया है, सिंपल कंप्यूटर साइंस किया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है। तो मैंने सिंपल कंप्यूटर साइंस किया, तो मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आप देखें यहाँ कंप्यूटर साइंस ऐड हो चुका है। सेकंड मेजर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एडिशनल मेजर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये किस कंट्री से आपने किया है वो ऐड करेंगे। जैसे कि ये मैंने पाकिस्तान से किया तो मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। किस इंस्टीट्यूट से की है, अब आपने फिर इस दूरबीन के ऊपर क्लिक करना है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर की एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो लाहौर को सिर्फ लाहौर सर्च करता हूँ, लाहौर के तमाम इदारे मुझे शो कर देगा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मैं पंजाब की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद सिटी कैंपस क्या है जी, ये मेन कैंपस है लाहौर का। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस आपका क्या है, ठीक है, मतलब एजुकेशन स्टेटस से मुराद है आप अभी कर रहे हैं जो आपने कर लिया, तो मैंने कर लिया तो मैं कंप्लीटेड कर लेता हूँ। एनरोलमेंट स्टेटस क्या है कि मतलब पार्ट टाइम किया है, फुल टाइम किया, भाई फुल टाइम किया है, ठीक है। ईयर ऑफ स्टार्टेड, कब आपने ये स्टार्ट किया था, तो मिसाल के तौर पर मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो कंप्लीट कब हुआ, तो इस मिसाल में ये 2024 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये मेरी डिग्री वाली जो है ना वो यूनिवर्सिटी वाली ऐड हो चुकी है। अब मजीद आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब मजीद मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, इसके मुताबिक कोई एमएस एमफिल किया तो वो ऐड करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर हाई स्कूल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का डाटा ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट यहाँ पे आएगा, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, तो मोस्टली इंटरमीडिएट यहाँ पे जो है वो बोर्ड से चलती है, तो मैं कहता हूँ जी लाहौर बोर्ड, या मैं इसको कहता हूँ 22 लाहौर, ये ले, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये सिटी कैंपस है, क्या है जी, ये लाहौर के अंदर ही है, और आप इसको मेंशन कर दें, ठीक है, कुछ भी मेंशन कर दें, लाहौर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योर लेवल कौन से, ये देखें, अब यहाँ पे सेकेंडरी है, 11 है, 10th है, यानी कि ये आपका हाई, इसी के अंदर आप मैट्रिक का डाटा भी ऐड कर सकते हैं। इसी के अंदर जो है वो मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है। एजुकेशन स्टेटस क्या है जी, कंप्लीटेड है। कब स्टार्ट हुआ था वो आपने सेशन मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर वहां पे 2020 लेके चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 2018 कर देता हूँ और यहाँ पे 2020 कर देता हूँ, ये ले। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, एजुकेशन 3 ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मजीद एजुकेशन ऐड करनी है तो कर दें, अदरवाइज आप सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है कि अगर तो तजर्बा कहीं पे है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का, उनको तरजीह देंगे, वरना जरूरी नहीं है। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, आपके पास थोड़ा बहुत तजर्बा है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरे पास भाई एक साल का तजर्बा है, मैंने कहीं पे इंटर्नशिप की, मैंने इंटरमीडिएट की बात कर ली, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि वो इसलिए प्रेफर करते हैं कि क्योंकि जब बंदे ने मार्केट में कोई थोड़ा सा भी वक्त गुजारा हो तो उसको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल वो पता होती है, ठीक है। अब आपके पास नहीं है तो आप पहले के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये ले, अच्छा ये आ गया जी, अच्छा ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे आ गया जी, डू यू फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपने किया है अपने कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर किया है, मतलब ये आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ठीक है। यानी कि इससे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने कोई अपने कंट्री से बाहर किया है, तो मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डू यू हैव बैकग्राउंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन इमरजेंसी कंट्री कंटेक्स्ट, आप इसको देख लीजिएगा, नो आता है, यस आता है, वो आपने कर लेना है, ठीक है। मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट सेक्शन के बारे में, ठीक है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपने इस वक्त बताना है कि क्या आप कंट्री इंप्लॉयड हैं, आप प्रीवियस इंप्लॉयर रहे हैं या कभी आपने इंप्लॉयर रही नहीं है, ठीक है, वो बताएंगे आप, ठीक है। मैं प्रीवियस इंप्लॉयर अगर करता हूँ तो बताना है कि किस डिपार्टमेंट में जॉब की थी, ठीक है, ये आपने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट एक पेज आ रहा है जी, वो पूछ रहे हैं कि क्या पहले आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप की कोई फंडिंग वगैरह रिसीव कर चुके हैं, तो यस करेंगे तो डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नो करते जाएंगे, ये जस्ट मैं जल्दी जल्दी आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, ठीक है। अब नो के ऊपर क्लिक करके मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, भाई मैंने कोई रिसीव नहीं की है जी। तो व्यूअर नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज का सेक्शन आ चुका है। आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि यूनिसेफ के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस चल रही हैं, आपने उसके मुताबिक यहाँ पे डाटा फिल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में हम जो है वो इंग्लिश को लेकर चलेंगे, हम यहाँ से इंग्लिश को फाइंड कर लेते हैं। इंटरनेट की थोड़ी स्पीड स्लो है इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, आपने इसके हवाले से परेशान नहीं होना, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे देखें जी, ये इंग्लिश मेंशन, मैंने इंग्लिश यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट लिस्ट को ओपन करता हूँ और फर्स्ट लिस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश देखता हूँ, इंग्लिश हमारे पास यहाँ पे शो अगर हो जाए तो, अभी थोड़ी देर पहले इसको ये शो कर रहा था, अच्छा 1 मिनट वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें प्रॉपर ओपन हो चुका है। अब लैंग्वेज 1 यहाँ पे सिलेक्ट करना हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखें फर्स्ट इंग्लिश है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इंग्लिश आपको बहुत, ये सारी आपने जो है वो यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप ही जो है ओपन करना है। ये देखिए कि हम जो है वो लिखने में भी इंग्लिश अच्छे हैं, बोलने में भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की सिलेक्शन होनी है। फिर आप इंग्लिश अपनी बेहतर कर लीजिएगा अगर आपकी बेहतर ना भी हुई। सेकंड यहाँ पे आप जाहिर बात हम अपनी कौमी ज़बान को लेकर चलेंगे, उर्दू हम जो है वो तीनों में अच्छे हैं, लिखने, बोलने, पढ़ने, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड आपको ऐड करना चाहते हैं कर दें, जैसे पंजाबी हो गई, पंजाबी भी इसके अंदर मौजूद है, उसके बाद सिंधी भी मौजूद है, उसके बाद बलोची भी मौजूद है। अब आपकी जो पाकिस्तान की जिस भी आपकी कोई मजीद लैंग्वेज बनती है वो ऐड करें, जैसे मैं यहाँ पे पंजाबी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं जो है वो बोलने में पंजाबी बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ये कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है वो लिखने में भी कोई इतना खास नहीं हूँ, तो मैं ये कर देता हूँ। ये करने के बाद सिंपल मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पे कंप्यूटर की स्किल्स ऐड करनी है, मतलब कंप्यूटर के वाले से आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा अदर के अंदर मेंशन कर सकते हैं आपके पास कौन सा डाटा है। ये करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ मालूमात लेगा, आपके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं है, आप मुजरिम तो नहीं है, आपने कभी कोई ट्रैफिक को वायलेट तो नहीं किया, ये देखिए ट्रैफिक वायलेशन तो नहीं की, क्या आपने लॉ को वायलेट तो नहीं किया, ठीक है। फिर आप कोई जो है वो डिसिप्लिन फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट तो नहीं हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। मतलब यहाँ पे ये सारी मालूमात ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी कोई आप इन्वेस्टिगेशन तो नहीं आपके ऊपर चल रही, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप मजीद यहाँ पे वो पूछ रहा है, यहाँ पे हैव यू एवर फॉर्मली आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ चिल्ड्रन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे यस और नो को मेंशन कर देना है। मतलब ये सारा डाटा यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे यस नो के अंदर, ठीक है। इसको फिल करना है, पढ़ के फिल करना है, एम ना नो करते जाइएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, आर यू मैरिड टू एन इंडिविजुअल हु करंटली अंडर दी एज, मतलब आप 18 साल से कम उम्र में आपकी शादी वगैरह तो नहीं, नो, ठीक है। उसके बाद आपका कोई रिलेटिव जो है वो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यस करेंगे तो नाहल होंगे ये, लेकिन ये नहीं है कि गलत बयानी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कोई रेलेवेंट आपका खूनी रिश्ता जो है वो यहाँ पे यूनिसेफ के अंदर जॉब नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप यूनिसेफ के अंदर कोई आप तो एम्प्लॉय नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार, नो। उसके बाद अगर यहाँ पे है फादर मदर सन, तो वो वाले जहाँ से रिजेक्ट होंगे, नाहल होंगे। तो फिर आपने यहाँ पे बताना है कि आई हियर बाय कंफर्म दैट इफ सिलेक्टेड दिस पोजीशन यूनिसेफ रिक्वायरमेंट, मतलब इसके अगेंस्ट ये इंक्लूडिंग कोविड-19 आपने वैक्सीनेशन करवाई हो अपनी, ठीक है। वैक्सीनेशन लाजमी है कोविड-19 की, ठीक है। तो वो आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। और मजीद यहाँ पे कोई भी आपका मेडिकली एग्जाम करते हैं, आप इसको अच्छी तरह से रीड करें इस वाले पैराग्राफ को, फिर उसके मुताबिक यहाँ पे जवाब दें। ये जवाब देने का मतलब ये पता है इसका क्या मतलब, अगर आपने नहीं करवाई है, नो। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो रीजन यहाँ पे मेंशन करनी है कि क्यों नहीं करवाई थी आपने, कोई मेडिकल इशू था यहाँ पे बताना है, अदरवाइज यस जिन्होंने करवाई वो करवाई। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने इस इंटर्नशिप के बारे में कहाँ से सुना है, ठीक है। मतलब कि आप यूनिसेफ की वेबसाइट से देखा है, सोशल मीडिया से देखा है, अदर प्लेटफॉर्म, अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि कहाँ से। अदरवाइज सोशल मीडिया में सब आता है तो सोशल मीडिया ओपन कर देंगे। अब नीचे वो, अगर जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता रहा है कि कहाँ से आपने इसके बारे में सुना। आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई हमें बताएं कि कौन से यूट्यूब चैनल से। तो अगर आप मेरे चैनल की वसातत से आपको पता चला है कि यूनिसेफ की जो है वो इंटर्नशिप अनाउंस हुई है, तो आप सिंपल यहाँ पर एजुकेशन अपडेट्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहें तो अपना नाम लिख दें, लेकिन अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म से इसके बारे में सुना है, मालूमात लिया, तो आप एजुकेशन अपडेट्स लिखकर यूट्यूब के लिए जहां पे सर्च कर, उसके बाद आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबसे अहम सेक्शन ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। व्यूअर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपकी सीवी, इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, क्योंकि सीवी और ये जो कवर लेटर है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। कोई जान छुड़ाने वाला काम नहीं करना। इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून है, अभी टाइम है तकरीबन 1 वीक है, तसल्ली से आप करें, ठीक है। आप इसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। आपके पास सीवी या कवर लेटर नहीं है प्रोफेशनल, तो देन आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे सीवी और कवर लेटर जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट का प्रोफेशनल डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी लेवल की डिग्री है आप कर रहे हैं, तो लास्ट सेमेस्टर की ऐड कर दें, आपने कंप्लीट कर ली है, तो देन आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर को स्कैन करके एक ही फाइल के अंदर यहाँ पे अपलोड करना है, जो चीज ये जाहिर करेगा कि आप वाकई पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं। मजीद कोई डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा आपके पास है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है जी आपका जो स्कैनिंग टिप्स हैं वो जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे जो फॉर्मेट आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, ये डॉक्स के फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर आप अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे अपलोड होने, डेमो फाइल्स मैंने अपलोड किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आपने कुछ सेकंड इंतजार करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी अपलोडिंग जो है वो हो रही है। अभी कुछ सेकंड के अंदर जो है वो हमारी अपलोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 100% डन हो चुका है। फिर कुछ सेकंड इंतजार करना है, या खुद ब खुद यहाँ पे अपलोड करेगा। भी अपलोडिंग जहाँ वाला स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखें अपलोड हो चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करके हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि आप डिसेबल तो नहीं है, मतलब कि आप मजदूर तो नहीं है, तो देन अब वो आपने अगर मजदूर है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर आपने क्लिक करना है। मजीद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसी डिसेबिलिटी जो है वो कुछ मजदूरी, ये ऑप्शनल है सारा। आप इसको चाहें तो आप इसको पूरे पेज को इग्नोर कर सकते हैं, अगर फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, वो मेंशन करना है। अदरवाइज आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि आप तमाम यूनिसेफ की जो है वो जो भी मालूमात हैं उसे एग्री करते हैं, कोई आपने गलत डाटा नहीं दिया, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है।
अब वो एक बार दोबारा पूछ रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने कहाँ से सुना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, सोशल मीडिया से सुना है, कहाँ से सुना है, ठीक है, वो कोई भी यहाँ पे आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, फेसबुक है, यहाँ पे ट्विटर है, उसके बाद यूनिसेफ की वेबसाइट है, ठीक है, प्रिंट मीडिया, ये सारा यहाँ पे मौजूद है, आप जिसको मर्जी लगा लें। मिसाल के तो मैं फेसबुक बुक कर देता हूँ। अब आप एप्लीकेशन को रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू कर दें, ताकि कोई गलती तो नहीं कर दी, अदरवाइज आप सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल का वो बता रहे हैं कि इफ यू वुड लाइक टू आल्सो बी कंसीडर्ड टू अदर पोजीशन, मतलब अगर कोई मजीद अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो इंटर्नशिप के लिए, फिजिकल इंटर्नशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू हम इन्फॉर्म कर देंगे। अब सिंपल आप यहाँ पर बैक टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है, व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ चेंज करनी है लास्ट डेट से पहले पहले वो चेंज कर सकते हैं। अगर विड्रा करना चाहते हैं, मतलब एप्लीकेशन को वापस लेना चाहते हैं, तो आप विड्रा बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनली हमने कामयाबी से इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लिया है। इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो इनकी रिमोट इंटर्नशिप है उस पर भी वीडियो बना के मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।